हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था और ये भी स्लोप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। स्लोप के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ना कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है आपको, बिना पाइथागोरस थ्योरम के यूज किए दिखा देना है कि ये तीनों जो वर्टिसेस होंगी ना, ठीक है ना, इन तीनों वर्टिसेस को लेके एक जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में हिंट दिया था कि स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो लास्ट वीडियो अगर आप देखे होंगे एंड तक तो वो चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली पहुंच पाई होगी। चलिए, सो यहां पे अब मैं आता हूं। अब ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिले, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरा जो मोटिव है फ्रेंड्स, मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट पहुंचाना, उसमें आप पार्टिसिपेंट बने। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैंने क्या बोला ना, रफ स्केच कीजिए। तो पॉइंट पहला क्या है, 4,4। तो एक्स एक्सिस पे भी 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4। तो यहाँ पे कहीं ये पॉइंट है, मैंने ये लिख दिया। ये मेरा पॉइंट ए मैं लिख देता हूँ। ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका एक वर्टेक्स है। दूसरा क्या है, 3,5। तो 3 इधर होगा और इधर ही कहीं आएगा। एक पॉइंट आगे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो 3,5 ये हो गया मेरा बी। और तीसरा जो है -1,-1। तो इधर एक्स एक्सिस पे -1 और वाई एक्सिस पे भी -1। तो यहाँ पे कहीं वो पॉइंट होगा। इसको मैंने नाम दे दिया सी, जो कि है -1,-1। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को लेके आपको एक ट्रायंगल बना देना है। तो चलिए, ऐसे मैं जस्ट एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जस्ट रफ स्केच से मैंने ऐसे मिला दिया। अब ये मेरा ट्रायंगल बन गया ABC। अब मैंने आपको बोला था कि दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। तो बस आपको कोई भी दो साइड्स का, साइड्स मतलब क्या, वो एक स्ट्रेट लाइन का सेगमेंट होंगे ना, उनका जो है स्लोप आप निकालिए और दिखा दीजिए कि उनका देखिए दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगी, हमने किया था दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है क्या आ जाए, -1। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक से चलेंगे। तो मैंने किया है, तो मुझे पता है AB का स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है ना, और BC का स्लोप निकालिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, AB और BC। तो चलिए, और AC तीनों निकाल लीजिए, जिसका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा वो हो जाएगा। तो यहां से देख के भी लग रहा है कि AC और AB यही 90 डिग्री यहां पे फॉर्म होगा, बट इसको मैं दिखाऊंगा। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा स्लोप ऑफ लाइन में बोल देता हूं, या लाइन सेगमेंट बोल दीजिए। पहले मैं AB का निकालता हूं। क्या हो जाएगा AB का स्लोप, देखिए AB, इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो क्या फार्मूला था, y2 - y1। तो 5 - 4 अपॉन x2 - x1, तो 3 - 4। तो आप देखेंगे 1 अपॉन -1, दैट मीन्स -1। तो स्लोप ऑफ AB मेरा क्या आ गया, -1। अब आ जाते हैं BC। तो स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप क्या होगा, इसको x1 y1 लीजिए, इसको x2 y2। तो x2 मेरा, y2 मेरा क्या है, -1। तो y2 - y1 अपॉन x2, x2 अगेन -1, x2 - x1। तो अल्टीमेट -6 अपॉन -4। तो अल्टीमेट ये आ गया 3/2, ठीक है ना। तो BC का स्लोप जो है 3/2। अब आते हैं स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ AC, AC का स्लोप क्या होगा, देखिए AC x1 y1 और x2 y2। तो क्या हो जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अल्टीमेट ये -5 अपॉन -5, दैट मीन्स 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन जो है ना, AB और AC, इनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -1। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सिंस यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ ना, इसी को मैं नाम दे दिया M1, इस स्लोप का नाम दे दिया M1, इसको नाम दे दिया मैंने M2 और इसको नाम दे दिया मैंने M3 स्लोप्स ना, ठीक है। तो सिंस M1 M3 दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1, कितना आ गया, -1। सो दिस विल इंप्लाई क्या, AB इज परपेंडिकुलर टू AC, दैट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। सो दिस विल इंप्लाई triangle ABC is a right angled triangle, right angled triangle।
कितना आसानी से आपने दिखा दिया। तो बस स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना था, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना था आपको। तो बस यही दिखाना था कि ये जो 3 वर्टिसेस जो क्वेश्चन में दिया है ना पॉइंट्स, इनको लेके जो एक ट्रायंगल बनेगा उसमें कोई भी 2 साइड्स को मैं लेता एज अ लाइन सेगमेंट, स्लोप निकालता और उनका प्रोडक्ट जो है -1 दिखा देता। तो मैं देखा कि ए बी और ए सी इनका जो है प्रोडक्ट जो है स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेस हैं, ठीक है ना। अब आते हैं 7th। अब होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, क्योंकि स्लोप में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है ना, वही मेरा स्लोप में काउंट होता है। तो चलिए मैं कर ही देता हूं, यहीं पे लगे हाथ कर देते हैं इसको। तो चलिए एक देखिए, इसको कर देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क दूंगा। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। नाउ कमिंग टू द पॉइंट। इस क्वेश्चन को मैं अपना एफोर्ट दे रहा हूं इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करने का। अगर मेरा एफोर्ट पहुंचे, वीडियो को लाइक जरूर करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए, कोई डाउट होगा तब भी कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करना है कमेंट, ठीक है। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो आप ऐसा कोई भी एक लाइन खींच सकते थे। मैंने मान लीजिए मैंने लाइन सिंपली एक मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। अब क्वेश्चन में बोला पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पे भी 2 एंगल्स बनेंगे, एक ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो जब मेजर कर रहे हैं ना, वो क्लॉकवाइज जा रहा है, ये मुझे नहीं लेना है, एंटी क्लॉक लेना है, मतलब मुझे ये एंगल लेना है, ठीक है ना। एंटी क्लॉक क्वेश्चन में साफ साफ दिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरा एंगल 30 डिग्री है। ये भी चीज ध्यान देना, कुछ लोग बाई मिस्टेक इसको 30 कर देंगे आप, तो फिर पूरा आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, मुझे इस लाइन, जो ये लाइन है ग्रीन वाली, इसी का स्लोप निकालना है फ्रेंड्स। तो अल्टीमेट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकाल लूं, वही थीटा होगा, इसी का tan ले लूंगा तो मेरा स्लोप आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो उसको निकालने के लिए देखिए यहां पे भी एक्स एक्सिस से 2 तरह से एंगल मेजर करेंगे, एक तो ये देखिए और एक अंदर वाला भी। तो अंदर वाला जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जबकि स्लोप में हमें एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मुझे यही एंगल निकालना है कि ये एंगल क्या होगा ना, ऐसे ये वाला, ठीक, यही मेरा थीटा होगा। अब ये कैसे निकलेगा, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये देखिए ये 90 डिग्री ऑलरेडी है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90, ये 30, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला अंदर, ये वाला, ठीक है ना। तो आपको पता है ट्रायंगल में अगर नाम देना दे दीजिए ओ ए बी। तो इस ट्रायंगल ओ ए बी में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 30 ये दिया हुआ है प्लस 90 प्लस एंगल ए, इस इंटीरियर एंगल की बात बोलता हूं, दिस विल बी 180। तो यहां से देखिए ये 120 होता है, उधर ले जाएंगे तो एंगल ए मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये मेरा आ गया 60 डिग्री, जबकि मुझे ये चाहिए। तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर बोलते हैं ना, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो दैट मीन्स थीटा मेरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 कर देंगे तो 120 डिग्री आ गया। बस यही तो निकालना था आपको, थीटा मेरा 120 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप में बाय डिफिनीशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कोई भी स्ट्रेट लाइन का अगर स्लोप निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगी ना, उसी का tan। तो बस आपका आंसर आ गया। तो स्लोप क्या हो जाएगा, m अगर मैं बोलता हूं तो tan थीटा, और यहां पे ये मेरा क्या है, tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री की वैल्यू वैसे भी आप जानते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, बट ठीक है -√3 आता है, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूं। इसको 180 माइनस थीटा कर दी, और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा, यही ना। तो माइनस tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। तो ये जो लाइन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया था, तो इसका स्लोप जो आएगा -√3। लॉजिक पकड़ना है आपको, मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट यही से बनता है। मैं अब मैक्सिमम लोगों को मैं विश्वास करता हूं कि आपका टारगेट ऑब्वियस सी बात है जेई देना है, पहले जेई मेन देना होगा, उसके बाद फिर एडवांस की तरफ आप मूव करेंगे, या फिर कोई और अगर आपका टारगेट हो बीएससी कुछ लोगों का, तब भी आज की डेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी लेवल बढ़ा है। तो फिर आपको बेसिक यही से पकड़ना है।
ठीक है ना, चीजें ऐसे ही घुमाते हैं। अब बहुत लोग यहीं पे मिस्टेक करते हैं, अगर इसको आप ले लेते 30 डिग्री तो फिर ये एंगल थोड़ा बड़ा आ जाता और उसके बाद फिर सारे आंसर इधर उधर हो जाते। ठीक है ना, ऑप्शन में ऐसा देता कि आप मिस्टेक करते, बट अगर लॉजिक क्लियर है तो फिर मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। होपफुली आपके पास मेरा एफर्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, पहुंच पाया है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको होमवर्क छोड़ूंगा। बोला विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट दिस आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में आप क्या दिखाते हैं, ठीक है ना, पेयर वाइज ना आप दिखाते थे ना कि ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं यहाँ पे, अगर ये पैरेललोग्राम है ऐसा कुछ, ठीक है, मैं और कुछ नहीं जाऊंगा, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी। तो अगर इसका स्लोप आप m1 लिख रहे हैं, इसका स्लोप m2, तो दिखा दीजिए m1 m2 m1 इक्वल टू m2, और अगर इसका स्लोप आप m3 लिखते हैं और इसका स्लोप जो है m4, ठीक है ना, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं तो m3 इक्वल टू m4, बस इतना ही दिखा देंगे तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इतने आसानी से आप दिखा पाएंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आप दिखा पाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम का मैंने ऐसे एट रैंडम खींचा था ना, इन पॉइंट्स को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे या कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करिएगा, वहां से स्लोप्स निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9, ये दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ये तो बहुत आसान है। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। कितना आसान है, ठीक है ना। तो यहां से भी इसको कई तरीके से आप करने की कोशिश करेंगे, बट मेरा हिंट क्या होगा, सिंपल सी बात है, बोला ना कि एक लाइन ज्वाइनिंग, मतलब एक लाइन होगी जो इन दो पॉइंट्स को मिलाती है, उस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में। दैट मीन्स क्या हुआ, ये दो पॉइंट से पास करती है तो यहां से उस लाइन का स्लोप निकाल लीजिएगा। स्लोप जो भी आ जाएगा यही क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ थीटा ही क्या होता है, एंगल होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से। वो जो लाइन एंटी क्लॉकवाइज बनती है तो यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे इन दोनों से, ठीक है ना, और यहाँ से थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m करके। तो ये भी आसान है, तो इसका भी मैंने 90% हिंट दे दिया। ये दो क्वेश्चन बैक टू बैक आपका होमवर्क है, आप ट्राई करेंगे। मैं पूरा विश्वास के साथ ये वीडियो फिनिश करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बड़े आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।